छोटी ईद की बड़ी तैयारियां उरूज पर हैं। ईद उल फित्र में चंद रोज बाकी हैं और शॉपिंग मॉल्स में गहमा गहमी बढ़ गई है। दुकानदारों ने भी खुस्सों पर सेल लगा दी है। इस हवाले से आगाह कर रही हैं रिमशा इस्माइल। जी बिल्कुल, छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं और ख़वातीन जहां अब अपने कपड़ों की शॉपिंग कर चुकी हैं, अब उनका जो मेन फोकस जो है वो जूतों पर है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोल्ड मार्क में एक जूतों की शॉप पे। आप देख सकते हैं बड़ी ही खूबसूरत जो है वो कलेक्शन इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। बड़ी प्यारी प्यारी चप्पल्स यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर खुस्से भी मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि अब जो है वो खुस्सों का बड़ा ट्रेंड चल गया है। ख़वातीन जो है वो फर्शी शलवार कमीज़ के साथ जो वो खुद से जो है वो ज़ेबतन करना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कौन कौन सी कलेक्शन आपके पास मौजूद है और इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है? ये सिंपल होते हैं, आजकल हर ड्रेस के साथ चल जाते हैं, मैक्सी सिंपल शूट वगैरह। और ये मतलब कलरफुल होता है ड्रेस का, जो मैचिंग ड्रेस का के चाहिए होते हैं हर कलर मिल जाते हैं। तो आप देख रहे हैं खुस्सों की जो है वो ख़रीदारी ज़्यादा हो रही है? जी जी, खुस्सों की। और ये स्लीपर्स वगैरह सिंपल कैजुअल यूज़ में भी बाद में यूज़ में आ जाते हैं ड्रेस पर जो चलते हैं कलर। खुस्सों में ख़वातीन कौन से कलर ज़्यादा पसंद है? जैसे ब्लैक फॉर्मल कलर है, गोल्डन का फॉर्मल है, ग्रीन ये है। ब्लैक हो गया, गोल्डन हो गया, वो चल जाता है। तो क्या प्राइस रेंज क्या है आप जो है? ये हमने इन सेल में लगाया हुआ 1000 रुपये की, आप कोई सा भी ले लो। वैसे आम दिनों में हम ये 1200-1300 का सेल करते हैं, रमज़ान में हमने सेल में लगाया हुआ है। जी बिल्कुल, दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे और इनका कहना है कि हमारे पास जो स्लीपर की भी जो है वो लोग ख़रीदने आ रहे हैं, खुद से भी ख़रीदने आ रहे हैं। ताहम ये जो प्राइस है उन्होंने कम कर दी है, आपके लिए सेल लगा दी है। 1000 रुपये में जो है वो आपको ये बड़े खूबसूरत कलर के जो है वो खुद से मिल जाएंगे। और जो कि इन्होंने जो वैसे अमूमन जो है ईद से पहले जो है वो ये महंगे होते हैं, 1300-1400 तक चले जाते हैं। ताहम यहाँ पर आइए और जो है वो खुद से ख़रीदिए और अपनी ईद जो है उसको मज़ीद जो है रंगीन बनाइए। जी, ईद उल फित्र में सिर्फ 2 रोज़ बाकी, शहरी ईद की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। वहीं सामान फरोख्त करने वाले स्टॉलर महंगाई से परेशान हैं। वोहरा बाजार में ईद की अशिया फरोख्त करने वाले रेडीबान कहते हैं अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, इस साल सेल भी कम हुई है। स्टॉल मालिक मजीद क्या कहते हैं ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे मीर कीरियो से। देखिए जी, बिल्कुल ईद उल फित्र में सिर्फ 2 रोज़ रह गए हैं। आज जुम्मतुल विदा है, आखिरी जुम्मा है माह रमज़ान का। आज जो है शहरियों की बड़ी तादाद ख़रीदारी के लिए निकलेगी। आज इस वक्त से बोरा बाज़ार में मौजूद है एक भाई है जो बच्चों के जूते वगैरह फ़रोख्त करे, एक स्टॉल लगाए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि ईद उल फित्र में 2 रोज़ रह गए। एक तो ये बोले मार्केट की क्या सूरत हाल है, कैसे देख रहे हैं, कितने दिन का रोज़गार अपना हो जाता है? आप अपना भी बताइएगा कि क्या अखराजात हैं आपके, कैसे मैनेज होता है? देखो, जिस तरीके से जो है ना पिछले साल जैसा हिसाब किताब इस दफ़ा नहीं है, क्योंकि आप देख लेना कि एक तो है महंगाई का दौर है। जो पिछले साल जैसे रमज़ानों में रश हो, जिस तरीके से काम होता था उस तरीके से वो काम ही नहीं है। हाँ, हम तकरीबन जो है ना 10 बजे खोल लेते और रात को जो है ना 2-3 बजे बंद करते। लेकिन क्या है कि उस तरीके से रश नहीं है, उस तरीके से जो है ना लोग नहीं है, लोग परेशान हैं। जैसे एक चीज़ को जो है ना मकसद है कि पहले एक चीज़ 600 का मिल रही थी, अब वो 850 का मिल रही है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है पीछे से हर चीज़ महंगा हो गया। हालात जो है ना, हालात इतने मकसद है कि ख़राब है, मुल्क के हिसाब से बहुत ज़्यादा ख़राब है। यानी महंगाई बढ़ती जा रही है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कमाई कम होते जा रही है। मकसद है कि वो चीज़ नहीं है जो पिछले उसमें जो है ना हमने करा था। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं और जो उनकी जो फ़रोख्त है, जो सेल है, वो इंतहाई कम हो रही है। यानी गुज़श्ता साल का अगर जिक्र किया जाए उसकी निस्बत से इस साल अगर देखा जाए तो उनका ये कहना है कि काफ़ी जो है ख़रीदार है उनकी तादाद कम है, काफ़ी कमी हुई है इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। उनका ये कहना है कि वो अपनी मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं और इसी तरह जो है अपना रोज़गार को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश है। जी, शहरी जायद किराया लेने वालों की शिकायत करें, फौरी एक्शन होगा। इंटरसिटी बसों में मुकर्ररा किरायों की खिलाफ वर्जी, डिप्टी कमिश्नर शर्की और सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मुतहर्रिक। कराची बस टर्मिनल समेत मुख्तलिफ टर्मिनल्स पर कार्रवाई, जायद किराए वसूल करने पर 87 बसों के चलान, तकरीबन 3 लाख जुर्माना आयद। मुसाफिरों से जायद वसूली पर 6,13,000 वापस किए गए। कार्रवाइयां कराची टोल, कराची बस टर्मिनल, पंजाब अड्डे में की गईं। बस टर्मिनल स्टैंड्स पर असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में हेल्प डेस्क कायम। कमिश्नर सैयद हसन नकवी बोले, शहरी जायद किराया लेने वालों की शिकायत करें, फौरी एक्शन लिया जाएगा।
न्यू कराची जोन की 450 ईदगाहों पर सॉलिड वेस्ट का ऑपरेशन जारी है। डायरेक्टर ऑपरेशन फरहान हुसैन के मुताबिक 550 सैनिटरी वर्कर और मशीनरी 3 शिफ्टों में काम कर रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, नमाज ईद के इज्तिमात के हवाले से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी की हिदायत पर जो है न्यू कराची जोन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला भी मुतहर्रिक है। इजाफी जिम्मेदारियाँ इनके पास 2 यूसीज नॉर्थ नाज़िमाबाद की भी हैं। और बताता चलूँ आपको कि न्यू कराची के जो जोन है इसमें जो नमाज ईद के इज्तिमात होते हैं 450 के करीब इसके मकामात हैं। फरहान हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑपरेशन के मैनेजर हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के। बहुत शुक्रिया फरहान साहब, बताइएगा प्रिपरेशन किस तरह जारी है? जी, हम नॉर्थ कराची न्यू कराची की 13 यूसी और नॉर्थ नाज़िमाबाद की 2 यूसी 15 यूसी को हम यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं। जैसे ही रमज़ान का आगाज़ हुआ तो हमने ईदगाह को और 27वीं शब और जुम्मतुल विदा सबको फोकस करते हुए फर्स्ट रमज़ान से ही हमने काम का आगाज़ कर दिया था, जिसमें तीनों शिफ्ट हमारी चल रही है, जिसमें लेबर की तादाद 550 के करीब है और तमाम मशीनरीज भी हमारी सुबह से लेकर रात मतलब इस वक्त हमारा 24 आवर्स ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें हमने ईदगाह को भी फोकस किया हुआ है और उन मसाजिद को भी फोकस किया हुआ है जहाँ पर ईद की नमाज होती है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि न्यू कराची में जो है वो सेवरेज के और पानी की लीकेजेस की शिकायत बहुत ज़्यादा हैं, तो इस सारे इंतजामात में आपको कहीं मुश्किलात पेश आ रही हैं? जी, कहीं कहीं पर मुश्किलात आती हैं तो हम उन डिपार्टमेंट से रब्ता कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि तमाम डिपार्टमेंट्स इस वक्त ऑन बोर्ड है और ईद के लिए तमाम डिपार्टमेंट मुतहरिक हैं और सब दिनों रात काम कर रहे हैं ताकि हमारे किसी भी आम आदमी को भी किसी किस्म का कोई ईद के बाद तातीलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इस दौरान जो है बताइए क्या आपने प्लान किया है कि साफ़ सुथरा माहौल शहरियों को मिल सके? जी, उस दौरान भी हमारा ऑपरेशन 24 आवर्स चलेगा ताकि हम किसी भी किस्म की नॉर्थ कराची में कोई भी गंदगी से मुतालिक हमें कोई शिकायत ना आए। बिल्कुल, न्यू कराची जोन की अगर बात की जाए तो न्यू कराची जोन में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अमले ने इस्तिताअत से बढ़कर काम किया है। यहाँ पे जो है ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी काम हुआ है, जबकि 6 के करीब यहाँ पे कब्रिस्तान है, उसके इतराफ़ में भी जो है सफाई सुथराई का ईद की तैयारियों के हवाले से काम जारी है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ईद उल फितर के बाद जो आम तातीलात हैं उसमें भी ऑपरेशन जारी रहेगा। जी, ईद कार्ड का दौर हुआ पुराना, अब के दौर में बल्कि पैगामात से ईद की खुशी का इजहार किया जाता है। अब ईदी देनी है तो खूबसूरत डिज़ाइन के लिफाफों में अपने रिश्तेदारों को ईदी दें और दुआएं लें। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद एक ऐसे स्टॉल पर मौजूद हैं जहां मुख्तलिफ ईद के लिफाफे फ़रोख्त किए जाते हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। आज ही देखिए, ईद में सिर्फ चंद रोज़ बाकी हैं और ईद उल फितर की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, जहां लोग जो है कपड़े, जूते और दीगर सामान जो है ईद की तैयारी के लिए ख़रीदते हैं। वहीं जो है हमने देखा है कि अब ईद में जो है ईद कार्ड्स की ख़रीदारी कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो है पुराने दौर की यादों को ताज़ा करने के लिए लोग ईद कार्ड्स के साथ जो है ईद के लिफाफे भी ख़रीदते नज़र आ रहे हैं। मैं जहाँ ब्रंस रोड के एक ऐसे स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ पर ईद कार्ड के साथ जो है वो ईद के लिफाफे भी जो है यहाँ पर फ़रोख्त किए जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। पहले कि मैं दिखाऊँ आपको, ये ईद कार्ड्स हैं, इनमें थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूर आई, रद्दोबदल ज़रूर आई है, लेकिन आज के दौर में भी जो है ये ईद कार्ड्स यहाँ पर ख़रीदे जा रहे हैं हमारे। और ईद के जो है यहाँ पर लिफाफे भी बिकते हैं, नए तरीके के डिज़ाइन तरीके के लिफाफे हैं, जिसमें लोग जो है रिश्तेदारों को लिफाफे में ईदी डालकर जो है वो ईदी देते हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप मुझे बताइएगा, नए तरीके के हमने देखा है लिफाफे आ गए जिसमें ईदी जो है वो बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को दी जाती है, तो इसमें क्या चेंजिंग आई है और कैसा रुझान है कस्टमर्स में? सर, पहले तो ईद कार्ड्स का रुझान ज़्यादा था लोगों का, अब ईद कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा कम हो गए। ठीक है। अब उसकी जगह ईदी के एनवेलप्स आ गए हैं, जिसके अंदर लोग ईदी डाल के बच्चों को अपने देते हैं। उसमें बच्चे खुश भी होते हैं, उसके बाद कार्टून वगैरह बने हुए होते हैं, उससे बच्चे काफ़ी अट्रैक्शन होती है, खुश होते हैं। तो अब ईद कार्ड्स तो बहुत कम हो गए, ईदी के एनवेलप ज़्यादा चलते हैं। अच्छा, ईद कार्ड्स भी हमने देखा यहाँ पर रखे हुए, तो ईद कार्ड्स की कोई खरीदो फरोख्त होती है क्या? बहुत कम होती है अंकल, बच्चे को देते हैं बहुत कम। ईद की खरीदो फरोख्त बहुत कम, ज़्यादा कम हो गया। आप माल की क्वांटिटी देख लें कितनी कम है और ईद का लिफाफों की ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा चलते हैं वही हैं। अच्छा, चले हम आपको दूसरी तरफ भी ले चलते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि ईद के जो है दीगर लिफाफों के एनवेलप यहाँ पर मौजूद हैं, नए डिज़ाइन के, यहाँ पर अलग अलग जो है वो रंग के एनवेलप यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें कार्टून्स भी बने हुए हैं। बच्चों को खुश करने के लिए ये लिफाफे यहाँ पर जो है फ़रोख्त किए जाते हैं, जिसमें बड़ी तादाद में हम लिफाफे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिसमें बच्चों को ईदी डाल के दी जाती है ताकि बच्चे ईदी लेकर तो खुश हों, साथ ही साथ
जो हाथ में उनका लिफाफा होगा उसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन के कार्टून्स बने हुए होंगे और उस पर मुख्तलिफ जुमले जो है वो लिखे हुए होते हैं जिनको देख के बच्चे पढ़ते भी हैं और खुश भी होते हैं। जी। अहम शाहराहों और तजारती इलाकों की बहाली के लिए एक टास्क फोर्स कायम कर दी गई जो शहर की खूबसूरती और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए काम करेगी। मेयर कराची कहते हैं शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दीवारों से वॉल चॉकिंग का खात्मा किया जा रहा है। मजीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से टास्क फोर्स बनाने का ऐलान जो है वो कर दिया गया है और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब इस टास्क फोर्स के सरबराह हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में ये फ़ोर्स शहर की बेहतरी के लिए, शहर को खूबसूरत बनाने के लिए क्या करने जा रही है, इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब। ये बताइएगा क्या करने जा रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में शहर को मज़ीद खूबसूरत और बेहतर करने के लिए? या शुएब, शहर हमारा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा शानदार है। बदकिस्मती के साथ हमने ख़ुद ऐसी कुछ कमी कोताहियाँ की हैं जिसकी वजह से कुछ ख़राबियाँ शहर में पैदा हुई। तो जहाँ हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पानी सीवरेज के मसाइल को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्क्स प्लेग्राउंड्स को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक फ़ैसला हुकूमत ने ये भी किया कि हम क्यों ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं उसके अंदर ब्यूटिफिकेशन के उनसर को भी हम शामिल किया जाए। मतलब अच्छी सी सड़क बन जाती है लेकिन कोई एक बल्ब बंद है जिसकी वजह से बुरा लग रहा है, या पूरी सड़क बनी हुई है, कोई एक जगह पे छोटा सा पैच वर्क रिक्वायर्ड है जिसकी वजह से ट्रैफिक रुक रहा है, कहीं से पेवर उखड़ा हुआ है, कहीं प्लांटेशन करने की ज़रूरत है, कहीं पे वॉल चॉकिंग हुई हुई है। इस तरह की बुनियादी चीज़ें हैं जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और शहर की हम कोई 5-6 बड़ी शाहराहों से हम चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं, जिसमें एंटी इंक्रोचमेंट भी एक हमारा टारगेट होगा कि बहुत सारी जगहों पे सड़क बड़ी अच्छी है, सब कुछ बड़ा अच्छा है, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो इंक्रोचर्स हैं उनकी वजह से, ठेलों पत्थरों की वजह से उसकी जो खूबसूरती है वो ख़राब होती है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक जामे हिकमत अमली के साथ, होलिस्टिक प्लान के साथ आगे चलेंगे और कोशिश ये करेंगे शहर कायद का मुस्बित इमेज भी उजागर कर सकें और जहाँ जहाँ चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है उन चीज़ों को बेहतर भी किया जाए इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि कराची के शहरियों को सहूलियात की फराहमी इनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की का मिशन जो है जारी और सारी रखेंगे। जी पर की तरह कराची में यौमुल कुदूस भरपूर जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। नुमाइश चौरंगी पर यौमुल कुदूस की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। कराची में मरकजी यौमुल कुदूस रैली के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुमताज़ शिकरी वहीं मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। मुल्क भर की तरह कराची में भी जो है यौम खुद मनाने की तैयारियां जारी है। इस वक्त मैं नुमाइश चौरंगी पे मौजूद हूँ और यहाँ पे ISO की जानिब से जो है प्रॉपर तैयारियां की गई है। साथ ही साथ जो रूट्स है मैं आपको बताता चलूँ, नुमाइश चौरंगी से ये रैली निकलेगी, यहाँ से MA जिन्ना से होता हुआ जो है तिब्बत सेंटर पर वहाँ पहुँचेगी और वहाँ पर जो है मुकर्रिरीन खिताब करेंगे। इसके बाद इफ्तार के बाद जो है ये रैली वहाँ पर अख्तिताम पजीर होगी। इसके लिए जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किया गया, रास्ते वगैरह बंद कर दिए गए। साथ ही साथ जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जो शहरी है वो यहाँ पर आएंगे, जो मुजाहरा करेंगे, उनके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का जो है इंतजाम किया गया है। इस वक्त जामा कराची के सदर अजहर भाई मेरे साथ मौजूद है जो मुंतजिम भी हैं, इनसे बात करेंगे। अजहर भाई बताएगा यहाँ पे सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है, कहाँ से रैली निकलेगी, कहाँ तक जाएगी, कब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी यौमुल कुद्स की मरकज़ी इंशाअल्लाह आपसे कुछ देर बाद नुमाइश चौरंगी से होते हुए तिब्बत सेंटर पर इख्तिताम पजीर होगी। इंशाअल्लाह इस रैली में कराची भर से हमारे लोकल यूनिट्स और दीगर जो अफराद हैं वो इसमें शिरकत के लिए उनके गाड़ियाँ निकल चुकी हैं। आपसे कुछ देर बाद गाड़ियाँ भी नुमाइश में पहुँचेंगे और इंशाअल्लाह इसका इख्तिताम तिब्बत सेंटर पर होगा, जहाँ पर मरकज़ी खिताब मरकज़ी सदर ISO पाकिस्तान खिताब फरमाएँगे। उसके बाद इंशाअल्लाह इस रैली का इख्तिताम पजीर होगा। जी बिल्कुल, देखिए रैली जो है यहाँ से निकलेगी तकरीबन 3 बजे के बाद जो है ये रैली नुमाइश चौरंगी से निकलेगी और जाके तिब्बत सेंटर तक जाएगी। वहाँ पर जो मुख्तलिफ मसाले के फ़िक्र के जो उलमा है वो वहाँ पे पहुँचेंगे और ख़िताब करेंगे और रैली जो है वहाँ पे इख्तिताम पजीर होगी। जी सिंध हाई कोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर के लिए लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एडवोकेट जनरल कहते हैं गाड़ियों की खरीदारी मजबूरी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। बिल्कुल, देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फ़ारूक की जानब से असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 138 हैवी व्हीकल्स गाड़ियों की खरीदारी के मंजूरी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जहां पर आज रुकन असम्बली मोहम्मद फ़ारूक भी अदालत में पेश हुए, जबकि एडवोकेट जनरल जवाद एरो भी खुद अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील से अदालत ने इस्तफसार किया
कि आपको इस फैसले से क्या नुकसान है, आप कैसे मुतासर होते हैं, जिस पर उनका मौक़िफ़ है कि वो रुकन असम्बली हैं और उन्होंने असम्बली के अंदर भी करारदाद पेश की और मुखालफत की थी। साथ ही साथ वो इनका ये भी कहना है कि ये अवाम का पैसा है, सिंध हुकूमत का पैसा है और उस सिंध हुकूमत में जो है और रुकन सिंध असम्बली हैं। लिहाजा उन्होंने अदालत से ये भी इस्तदा की है कि ये जो मंजूरी दी गई है गाड़ियों की, ये रोकी जाए। अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि आप ये बताएं कि किस कानून और किस पॉलिसी की जो है वो खिलाफ वर्जी हो रही है। लिहाजा उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि हमें कानून और रूल्स की जो खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक़ वक्त दिया जाए। इसमें एडवोकेट जनरल जवाद डेरू ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि असिस्टेंट कमिश्नर के लिए गाड़ी ख़रीदना मजबूरी है क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये कोई लग्जरी गाड़ियाँ नहीं हैं, ये 4x4 गाड़ियाँ हैं। पहले 2010 और 2012 में ख़रीदी गई थी, उसके बाद कोई ख़रीदारी नहीं हुई है। लिहाजा अदालत ने तमाम फरीक़ैन की दलाल सुनने के बाद जमात इस्लामी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सिंध हुकूमत का 500 नॉन फॉर्मल एजुकेशन मराकज़ का मुआहिदा। वज़ीर तालीम की हिदायत पर 5 अजला में गैर रस्मी तालीमी मराकज़ कायम होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध हुकूमत का 500 नॉन फॉर्मल एजुकेशन मराकज़ कायम करने का मुआहिदा जो है वो सामने आया है। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की हिदायत पर नॉन फॉर्मल एजुकेशन मराकज़ 5 अजला जैकबाबाद, कशमूर, मीरपुर खास, थर पारकर और उमरकोट में कायम किए जाएंगे। जबकि डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन की तरफ से 10 शराकतदार तंजीमों के मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। जबकि गैर रस्मी तालीमी NES देने की इस इक़दाम से 15,000 आउट ऑफ स्कूल बच्चों रिवायती तालीमी निज़ाम से हट कर तालीम हासिल करने में मदद दी जाएगी। जबकि इस हवाले से मुनक़िदा तकरीब में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सिंध जाहिद अली अब्बासी ने बहैसियती खुसूसी मेहमान शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी स्कूल जाहिद अली अब्बासी ने कहा कि हुकूमत रिवायती तालीमी निज़ाम के साथ गैर रस्मी इक़दाम पर भी काम कर रही है। स्कूल से बाहर बच्चों को तालीम के हुसूल में मदद की, उन्हें फ़नी तरबियत भी दी जाए ताकि वो फौरी रोज़गार हासिल कर सकें। जाहिद अली अब्बासी का इस मौके पर ये कहना था। जी ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया आपका। PIA और IBA के दरमियान MOU साइन। हवाबाजी और बिजनेस मैनेजमेंट में महारत बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी और IBA के कराची के दरमियान हवाबाजी बिजनेस मैनेजमेंट में महारत बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गए हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक माहिदा पर दस्तखत की तकरीब एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर कराची में हुई। जबकि DG एयरपोर्ट अथॉरिटी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBA ने माहिदा पर दस्तखत किए। पहले मरहले में एविएशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट डिप्लोमा मुतारिफ कराने का ऐलान किया। जबकि ये डिप्लोमा एविएशन प्रोफेशनल्स को जदीद लीडरशिप स्किल्स, स्ट्रेटेजिक फैसलासाजी और मैनेजमेंट की महारतें फराहम करेगा। ये शराकतदारी पाकिस्तान की हवाबाजी सनत के लिए जदीद सलाहियतों से लेस एविएशन क़यादत फराहम करेगी। DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि ये जो शराकतदारी है पाकिस्तान की हवाबाजी सनत के लिए जदीद सलाहियतों से लेस एविएशन क़यादत फराहम करेगी। डायरेक्टर IBA का कहना है कि शराकतदारी एविएशन माहिरीन की कायदाना सलाहियतें और इंडस्ट्री चैलेंज से निपटने में अहम किरदार अदा करेगी। जबकि तकरीब में डिप्टी DG एयरपोर्ट सादिकुर रहमान और डिप्टी DG वर्क एंड डेवलपमेंट सुमैर सईद भी मौजूद थे। मुआहदे का मकसद एविएशन तालीम और तरबियत, तहकीक और लीडरशिप को फ़रोग़ देना है। जी बहुत शुक्रिया आपका। बाग कुरंगी के 10 से ज़ायद सेक्टर्स और मुल्हक्का इलाकों में पानी का शदीद बहरान है। मकीनों का शिकवा है कि आमदनी का बड़ा हिस्सा पानी की खरीदारी पर खर्च हो रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान अहमद। कुरंगी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बदतरीन बहरान ने ईद की खुशियां मांद कर दी। 10 से ज़ायद सेक्टर्स और अतराफ की कच्ची आबादियों में पानी नापेद है। टैंकर अब वो हो गया है 4,500 का। अब लोगों को पहले 10 रुपये में बोतल मिल जाती थी ना गैलन, और कभी 15 भी मिल जाती थी। अब वो 25-25 की हो गई है। गरीब लोग हैं, मुतवसत तबके के लोग हैं यहाँ पे। इलाका मकीनों का शिकवा है कि लाइनें मौजूद होने के बावजूद पानी फराहम नहीं किया जाता, जबकि गरीब बस्तियों में वाटर टैंकर और RO प्लांट्स के रेट दुगने हो चुके हैं, जो मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। बागी कुरंगी कहलाती है। यहाँ तक लाइनें सामने जो मेरा हाथ देख रहे हैं आप, अब ये कि पीछे से पानी नहीं छोड़ा जाता, तो ये मजबूर है लोग, फिर वो बेचारे दुकानों से ख़रीदते हैं। इतने हालात सही है नहीं लोगों के, लेकिन मजबूर है, क्या किया जाए। 4 लाख की आबादी पर मुश्तमिल बाग कोरंगी के मकीनों ने वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है। कहते हैं कि पानी ना मिला तो एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।